दोस्तों नमस्कार। आज 13 जून 2024 को बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का समीक्षा बैठक रखी गई थी। इस समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि इंजीनियर रामजी गौतम साहब, जो राज्यसभा सदस्य हैं और ये कई प्रदेशों को देख रहे हैं। इनके साथ एडवोकेट सुरेश राव जी हैं, डॉक्टर लालजी मेधांकर सर हैं, श्रीकांत बाबू हैं और अनिल कुमार पटेल उर्फ अनिल कुमार सिंह जी, जो बक्सर से चुनाव लड़े, ये प्रदेश प्रभारी हैं। और जहानाबाद से जो चुनाव लड़े हैं अरुण कुमार जी, जो 2 बार सांसद रहे हैं और एमएलसी भी रहे हैं। ये लोग इस समीक्षा बैठक में आज आए हुए थे। इस समीक्षा बैठक में बात हुई कि हमारी पार्टी आखिर इस देश में क्यों हारी। तो इस बात पे आज प्रदेश कार्यालय पटना पाटलिपुत्रा एग्जोट कोई होटल है, उसमें हुई है। पाटलिपुत्रा होटल, एग्जीबिशन रोड, पटना में। इस समीक्षा बैठक में जो बातें हुई है, तो ये पदाधिकारी जो प्रदेश के जो प्रभारी लोग हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया वालों ने नैरेटिव संदेश चलाया साल 1.5 साल पहले से। नैरेटिव संदेश का मतलब कि बहन जी, बहुजन समाज पार्टी इस देश में नहीं है। तो इस बात को भी उन्होंने खंडन किया। और मैं अपने बहुजन समाज से ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो नैरेटिव चलाया गया बहन जी के खिलाफ कि देश में बसपा नहीं है, तो एक तरफ कांग्रेस जो कई दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बनाया, इस बात को आप समझिएगा। कई दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बनाया गया और बीजेपी वालों ने भी कई दलों को मिलाकर एनडीए गठबंधन बनाया गया। क्योंकि शुरू से हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो है दलित विरोधी पार्टी रही है। और मानवर साहब ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों भाई हैं। वो भी मैं बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस बनाया, आरएसएस ने बीजेपी को बनाया। तो कांग्रेस से संबंध तो डायरेक्ट है, ये है, इस बात को समझिए। तो जब ये दोनों मिलकर गठबंधन बनाया, तो यहाँ पर देखिए कि कई दलों को मिलाकर दोनों एक दूसरे को गठबंधन बनाया और बहुजन समाज पार्टी को दूर किए हुए रहा और नैरेटिव मीडिया के माध्यम से चलाया कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी का बी टीम है, ख़त्म हो गई है, वो अंदरूनी सपोर्ट बीजेपी को कर रही है और संविधान बचाना है। एक भाई बोल रहा है, कांग्रेस बोल रहा है कि संविधान खतरे में है, तो दूसरा भाई बोल रहा है कि संविधान को चेंज कर देंगे। इस बात को हम लोग समझे नहीं, हमारे बहुजन समाज समझा नहीं। संविधान खत्म करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है। संविधान को ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो ऐसे ही संविधान नहीं है।
के.आर. नारायणन साहब जब राष्ट्रपति थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ ऐसा प्रावधान लाया था संविधान के विरुद्ध, तो के.आर. नारायणन साहब ने बताया था कि मैं राष्ट्रपति रहूं या ना रहूं, अगर कोई व्यक्ति संविधान को टच करेगा तो मैं उसके हाथ को काट लूँगा। के.आर. नारायणन साहब की बात है, कितने लोग जानते हैं? तो इस बात को हम लोग को समझना होगा। और इस समीक्षा बैठक में ये भी कहा गया कि पहले की अपेक्षा 19 की अपेक्षा इस बार हमारा वोट प्रतिशत बढ़ी है। हम लोग को मायूस नहीं होना है और 6 महीने के अंदर कुछ नया बदलाव आने वाला है और सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखेंगे और दौड़े दौड़े आएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये समीक्षा बैठक रखा गया, करीब 200-250 पदाधिकारी बिहार प्रदेश के वहाँ आए हुए थे, सभी के बीच में रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में रामजी गौतम साहब थे, जिन्होंने ये सारी बातों को रखा, जिसमें अरुण कुमार जी भी कुछ बोले और बक्सर के प्रत्याशी अनिल कुमार जी ने भी कुछ बोला। और समीक्षा के दरमियान ये भी कहा गया है कि हम लोग और ढंग से काम करेंगे और 2024 तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन 2025 को हम हाथ से निकलने नहीं देना चाहेंगे। तो मेरे भाइयों, इस बात को हम लोग को समझना होगा कि संविधान बचाने के चक्कर में हम लोग किसी और को वोट दे बैठे। अब आप देख लो कि संविधान कौन बचा रहा है। अगर कोई संविधान देश में अगर बचाने वाला है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। देखिए, पटना में जो समीक्षा बैठक हुई है उसका कुछ झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। केंद्रीय प्रदेश प्रभारी माननीय डॉक्टर लालजी मेहनकर साहब को भी बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी माननीय श्रीकांत बाबू को भी बिहार प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी माननीय एडवोकेट सुरेश राव जी को भी बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। हमारे बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के मुखिया सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंकर महतो जी को भी बिहार प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी और बक्सर लोकसभा क्षेत्र के हमारे दमदार ढंग से चुनाव लड़ने वाले हमारे प्रत्याशी रहे माननीय अनिल कुमार जी को बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी मुख्य सेक्टर इंचार्ज, प्रदेश महासचिव एवं मंच के सामने हमारे प्रदेश स्तरीय सभी प्रदेश के महासचिव, सचिव एवं हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, शुभचिंतक, कार्यकर्ता को भी बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी के
मैं अपनी बात करूँ। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए वाम सहयोग TS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आपने देखा झलक। अब मैं आप सभी से फिर एक बार विदा लेता हूँ। फिर नए समाचार के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। जय भीम, जय भारत।